सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। वचन संगीत के सारे प्रेक्षकों को प्रभु यीशु के नाम शांति और कृपा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 और वचन 14। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम हमारे प्रभु की स्तुति करें, उसे धन्यवाद दें जो हमारे ओर से युद्ध करता है। हमारे जीवन के सारे संघर्ष उन्हें सौंप दें। आओ उसकी स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें। अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में काटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। जिसमें वो यीशु महान। राहों में काटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक
साथ है। मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। पर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। से भरी है जिंदगी, मुसीबत से भरे रास्ते। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, अगर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चल के जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चल के जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आज का चिंता का विषय है सबसे बड़ा निमंत्रण या सबसे बड़ा आमंत्रण। प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे परमेश्वर हम सबको न्योता देते हैं, और ये निमंत्रण और ये आमंत्रण आत्मिक जीवन को लेकर है, आत्मिक जीवन को लेकर है। उतना समय तो नहीं है कि पूरा ये वचन पढ़े, लेकिन जिस बात पर हम मनन चिंतन करने वाले हैं वो ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 55 और पहले वचन से आगे, पहले वचन से आगे। जैसे मैंने कहा कि हर एक वचन नहीं पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन कुछ बात है जो हमें गौर करना है। सबसे पहली बात प्रभु यहां पर कहते हैं पानी के बारे में, कि वो पानी देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये पानी का मतलब क्या है? ये पानी का मतलब है पवित्र आत्मा। तो मैं नहीं बताऊंगा आपको किस वचन से ये लिया गया है, किस
या कौन सा बाग है ये, आप जरूर घर में बैठकर यशायाह नबी का अध्याय और 55वां अध्याय जरूर पढ़ना। लेकिन कौन सा वचन है आप ढूंढ कर निकालना। तो यहाँ पर लिखा गया है कि वो पानी देता है, और पानी का प्रतीक है पवित्र आत्मा। अगर हम सच्चे रूप से सचमुच आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम हमारे बल से, हमारे शक्ति से न जिए, बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति से जिए। प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। प्रभु यीशु ऐसे भी कह सकते थे, ठीक है अब तुम खुद जियो। लेकिन प्रभु को पता है कि विश्वास में आने के बाद भी, नया जीवन जीने के बाद भी हम अपना खुद का जीवन नहीं जी सकते। अपने आप में हम दुर्बल हैं। इस बात को याद करना है और अपने मन में रखना है कि हमारा पापमय शरीर के साथ हमारा संघर्ष है। इसलिए बात बात पर संत पौल हमें यह याद दिलाते थे। उदाहरण रोमियो को लिखा गया पत्र अध्याय 8 में हम देखेंगे ये संघर्ष जो पवित्र आत्मा और शरीर के साथ है। उसी तरह से गलातियों को लिखा गया पत्र अध्याय 5 और वचन 16 में प्रभु का वचन कुछ ऐसा लिखा गया है कि पवित्र आत्मा के प्रेरणा से जियो और तुम शरीर के वासनाओं को लुभाओगे नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब यहां पर लिखा गया कि मुफ्त से पानी मिलेगा, इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा, अगर हमें आत्मिक जीवन जीना है तो पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा के बिना हम आत्मिक जीवन जी नहीं सकते और हम अपने आप से कोई समझौता भी नहीं कर सकते। ठीक है, एक ध्यान सभा में भाग लिया, अब मैं प्रार्थना संघ का एक भाग हूं तो सब कुछ ठीक हो गया, नहीं। संघर्ष तो जारी रहेगा। आखिरी मरते दम तक ये संघर्ष हर एक विश्वासी के जीवन में जारी रहेगा और हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। और जो मुझे बहुत अच्छा लगा है, आप जब पढ़ोगे तो इस शब्द को जरूर देखना, जो शब्द लिखा गया है मुफ्त। और उसके बाद उसके आगे के वचन में प्रभु यीशु ने कहा है अन्न, अंगूरी दूध। ये अन्न और अंगूरी ये किसका प्रतीक है? प्रभु यीशु का प्रतीक है, संस्कारों का प्रतीक है, पवित्र मीसा बलिदान का प्रतीक है, जो हमारे आत्मा को भोजन है, अन्न है, अंगूरी है, दूध है। क्या न्योता है ये, क्या निमंत्रण है। दुख इसी बात का है कि कई सारे लोग इस निमंत्रण को, इस आमंत्रण को, इस न्योता को टुकराते हैं, क्योंकि उनके जीवन में समझौता है। इस जीवन का भी कुछ वो चाहते हैं, उस जीवन का भी। सच कहता हूं, आत्मिक जीवन, ऐसा समझौता के कारण आत्मिक जीवन हम कभी नहीं जी पाएंगे। तो यहां पर यह निमंत्रण है, आओ मुफ्त में पानी पियो जो पवित्र आत्मा है, आओ मुफ्त में भोजन करो जो उसका पवित्र वचन है, संस्कार है, पवित्र मीसा है। हर दिन हमें वचन को पढ़ना है, हर दिन वचन पर मनन चिंतन करना है। और पवित्र मीसा में हम क्या करते हैं? पवित्र मीसा में खुद स्वयं प्रभु यीशु रोटी का रूप लेते हैं। वो अपना शरीर और
लहू हम सबको दे देते हैं। कैसा प्यार का प्रतीक। और जहां कहां पर भी दुनिया के कोने कोने में जहां कहां पर भी पवित्र मीसा मनाया जाता है, वहां हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु खुद वहां उतर आते हैं और अपने विश्वासियों को, जो विश्वास करते हैं, जो आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं, उसे पूरा करते हैं। एक और बात जो मुझे आकर्षित किया, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 और वचन 2 में, यह है गलत भोजन। मतलब मुफ्त में पानी मिलेगा, अन्न मिलेगा, अंगूरी मिलेगा, दूध मिलेगा, लेकिन यहां पर प्रभु का वचन हमें एक तरह से सावधान करता है कि इस दुनिया में गलत भोजन भी भेजा जाता है। कहते हैं कि ये लेने से तुम परिपूर्ण जीवन जियोगे और इसका सेवन करने से सारे दुख तकलीफ हट जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे वचन में दिया गया है कि यह गलत भोजन है जो पवित्र आत्मा से हमें भरपूर नहीं करता, जो हमारे आत्मिक भोजन नहीं है, वो सब कुछ गलत है। टीवी के सामने घंटों घंटों बैठना यह गलत भोजन है। इससे हमको क्या लाभ? यूं ही पैसे उड़ाना यह गलत भोजन है। इससे हमें क्या लाभ? कई सारे किताब है जो ज्ञान देते हैं और ज्ञान के नाम पर हम ऐसे किताब पढ़ते हैं। मैं इसका बिल्कुल खिलाफ नहीं, लेकिन एक विश्वासी के सामने ऐसा सवाल है, क्या सबसे उम्दा, सबसे बढ़िया ज्ञान हमें बाइबल में, पवित्र वचन में नहीं मिलेगा? क्या यह नहीं दिया जाता? तो फिर ज्ञान के नाम हम गलत किताब क्यों पढ़ते हैं? और याद रखना, गलत किताब पढ़ते पढ़ते हम शैतान के जाल में अनदेखा में फंस जाते हैं। कई लोग ऐसे शुरुआत करते हैं कि प्रभु यीशु एकमात्र रक्षक है, मोचन सिर्फ प्रभु यीशु से है, लेकिन बाद में उनका सोच और विचार बिल्कुल बदल जाता है। वो ऐसे भी कहने लगते हैं कि रक्षा सिर्फ प्रभु यीशु से नहीं है, और कई रास्ते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि लिए वो गलत भोजन खाए। सावधान रहना है। वचन 3 में ऐसा लिखा गया है, आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। सही भोजन, सही पानी और सही भोजन का सेवन करने से हमारे आत्मा को जीवन प्राप्त होगा, मतलब आत्मिक जीवन। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप वचन 5 को पढ़े तो यहां पर यह न्योता सबको है। ऐसा नहीं है कि यह न्योता सिर्फ ईसाइयों के है, क्योंकि लिए प्रभु जानते हैं कि कई सारे ईसाई इस न्योता को सुनेंगे लेकिन इस न्योता को टुकरा देंगे। लेकिन कई और दूसरे जाति के लोग हैं, इस न्योता को सुनेंगे और इसका स्वीकार भी करेंगे। देखो यहां पर लिखा है वचन छठा वचन में, जब तुम ईश्वर को पा सकते हो तब पाना। अगर आज तुम्हारा समय है, मेरा समय है कि ईश्वर को हमें पाना है, तो आज हमें ईश्वर को पाना है। कल का हमें कुछ पता नहीं, ये कल तक नहीं छोड़ना। कई लोग कहते हैं कि मैं जब नौकरी से रिटायर होऊंगा तब मैं ईश्वर को पाऊंगा। किसने देखा है वो दिन? अगर आज ईश्वर आपसे कह रहा है, क्या तुम मुझे जानना नहीं चाहते? क्या मेरा न्योता तुम स्वीकार नहीं करना चाहते? तो ना नहीं कहना मेरे भाई, मेरे बहन। और वचन में यहां पर दिया गया है कि पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। हम सबको न्योता है। हम कोई पेड़ से नहीं टपके हैं।
हम भी पहले पाप में डूबे थे। पापी अपने मार्ग को छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। और आगे लिखा गया कि वो दया सागर है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप क्या करेंगे? इस न्योता को स्वीकार करेंगे या उसे इनकार करेंगे? हाँ कहेंगे या ना कहेंगे? आज के बाद कल किसने देखा है? आइए हम सब प्रार्थना करें, हम सब ईश्वर से अनुग्रह मांगे कि हम इस न्योता को स्वीकार करें और आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। प्रभु यीशु इससे बहुत प्रसन्न होता है कि एक विश्वासी आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। आइए हम प्रार्थना करें, आंखों को बंद रखें, हथेली को जोड़ दे। हे मेरे अब्बा पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें न्योता दिया है, आत्मिक जीवन के लिए न्योता दिया है। बिल्कुल मुफ्त है, हमें कुछ नहीं देना है। पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए, पवित्र वचन और संस्कारों से भरपूर होने के लिए तूने हमें न्योता दिया है। तू दया सागर है। तू हमसे कहता है कि हमारे पाप के मार्ग को छोड़ दे, क्योंकि तू दया सागर है। हे प्रभु, तो हमें कृपा दे कि हम आपके आमंत्रण, आपके न्योता को स्वीकारें। यह प्रार्थना हम तेरे पुत्र यीशु के नाम पर करते हैं। आमीन। शक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े जनकार, हृदय के तार छेड़े जनकार।
प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप